बीजेपी के बाद से सबसे अब ज्यादा अमीर पार्टी आपकी बीएसपी पार्टी है। आपका गलत आंकड़ा आप लोग देखो। किस बात में कह रहे हो आप? एनडीआर की रिपोर्ट उठा के देखो ना, गलत आंकड़ा नहीं है ये। गलत 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 अभी आया अखबार में 6000 करोड़ रुपए बीजेपी की अगर असेट है तो बसपा की 700 करोड़ है आज। काफी बड़े पैमाने पे सब ओबीसी एसटी और एससी बने फिर रहे हैं। कहते हैं बहुजन की सरकार। मोदी जी खुद अपने को ओबीसी बता के इस देश में राजनीति करें तो ओबीसी तो वो भी है ना, तो बहुजन की ही सरकार है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी पैदाइशी ओबीसी नहीं है। मैं आपकी बात को दुरुस्त कर दूं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो है ढांची, वो थे मतलब वैसे समाज से। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, कहाँ है वो मायावती जी? नहीं, एक्चुअली क्या है बता रहा है ना, जितने प्रेस मीडिया के जो लोग हैं हम लोगों को दिखाते नहीं है। अब अडानी के उनके चैनल हैं वो क्यों दिखाएंगे, तो मोदी जी को दिखाने का। बीजेपी को मायावती जी शामिल करना ही नहीं है, तो फिर उनको अलग से लड़वाना है। फिर आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि नहीं हम अकेले से लड़ेंगे, जब पार्टी हमारी बनाई तो अकेले तो लड़ेंगे ना। हमें किसी के भरोसे थोड़ी है, पर पैरों पर। एक बात आपके समाज को तो समझ में आती है ना कि कुर्सी चुनने में इन्हीं का योगदान होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से राजनीतिक दल जब इनको भड़गड़ा देते हैं, कोई ओबीसी बन के खड़ा हो जाता। आपने कहा ना पैदाइशी नहीं है, फिर वो जब बन के आ जाते तो आपके समाज के लोग कैसे फिर मतलब उस चक्कर में कैसे फंसते? जो हमारे साथ समाज के लोग इकट्ठे हुए, इनकी राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे किसी को कुर्सी पे बिठाने का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी नज़दीक है। हम प्रैक्टिकली बात करें और आंकड़ों पे बात करें तो ज़्यादा शायद मैं कोशिश करूँगा कि अपने समाज के लोगों भी इस चीज़ को जाने और आप भी अपनी बात को रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मायावती जी उस निर्भीकता से इस राजनीति को अब कर पा रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है। निर्भीक थी वो, मैं मानता हूँ, समाज के लिए किया उन्होंने। 403 विधानसभा सीट पे एक सीट जीतना और बाहर निकल के अपने समाज के लिए जब चुनाव चल रहा था, क्योंकि भागीदारी तो तभी होगी ना जब आप लड़ते हुए दिखेंगे, जब आपकी सत्ता में भागीदारी होगी। हम क्या, मैं क्षेत्रीय की बात कर रहा हूँ, मैं लोकसभा की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ। कितना सीट जीता उन्होंने? ये दुर्गति क्यों बहुजन समाज की पार्टी, मायावती की पार्टी की हो गई उनकी, और आपके समाज का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। ये आपका कहना गलत है कि दुर्गति हो गई या कोई बात हो गई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को 13% वोट पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी को आप कह रहे हैं एक सीट आई है, बहुजन समाज पार्टी को 13% वोट पड़ा है। और जस्ट उसके 2 महीने बाद ही चुनाव हुआ आजमगढ़ में, बहुजन समाज पार्टी को गुड्डू चमलिया को कितना वोट पड़ा? 30% वोट पड़ा। यानी 2 महीने में ऐसी क्या चीज़ हो गई उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कि बहुजन समाज पार्टी को 30% वोट पड़ गया? तो उसकी तो आप लोग बात नहीं कर रहे। बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ऐसी क्या बात हुई कि मायावती बहन मायावती निकलने से कतरा रही थी? एक मैसेज आ रहा है। देखिए, मैं आप चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें। मेरा मकसद ये है कि चीजों पता तो चले। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे, जो आपकी राजनीति कर रहे हैं उनके पास पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है, हमारे समाज के लोग क्या सोच रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के पास फंडिंग की कमी रहती है, बीजेपी के पास बॉन्ड से पैसा आता है, अडानी का पैसा आता है, कांग्रेस क्या आता है। बहुजन समाज पार्टी के पास फंड की कमी थी, तो जितनी हमसे हो पाया हम लोग अपने कार्यकर्ता से, अपनी मेंबरशिप से उस पर चलते हैं। हम लोग पूंजीपति के पैसे से चलते नहीं है। और ये सारी पार्टियों का एक ही काम है कि बीएसपी को रोको। सपा, बीजेपी, कांग्रेस सब इंटरनल मिलके वो लोग चुनाव लड़ते हैं कि बीएसपी कैंडिडेट को रोको। क्योंकि जब बहन जी की 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके बाद हमारे 80 विधायक आए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जब बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 से 12, 26.5 लाख वोट ज़्यादा बढ़ा बहन जी को। आप देखो, उठा के गूगल पे डाटा। आपको पता है फंड की कमी थी? यस, किस आंकड़े के आधार पे? 26.5 लाख वोट फालतू मिला बहन जी को 2012 में, और 26.5 लाख वोट फालतू मिलने के बाद भी हमारी सीटें रह गई 80। क्योंकि क्या हुआ, या तो सपा का जीता भाजपा की जमानत जब्त, या भाजपा का जीता सपा की जमानत जब्त, तो सारे मिलके बहन जी को रोकते। किसी को भी दलित की लीडरशिप नहीं चाहिए। बीजेपी के बाद से सबसे अब ज्यादा अमीर पार्टी आपकी बीएसपी पार्टी है। आपका गलत आंकड़ा आप लोग देखो। किस बात में कह रहे हो आप? एनडीआर की रिपोर्ट उठा के देखो ना, गलत आंकड़ा नहीं है ये। गलत 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 अभी आया अखबार में 6000 करोड़ रुपए बीजेपी की अगर असेट है तो बसपा की 700 करोड़ है आज के डेट में। आप सुनिए अब जैसे सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई कैश नहीं है हमारे पास। बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश में ऑफिस हैं, जैसे ये ऑफिस है, सेंटर, ये सब ऑफिस है, केंद्र है। जो बहुजन समाज पार्टी की जैसे ऑफिस चलते हैं वो हमारी प्रॉपर्टियाँ हैं, उनकी पैसे हैं। वो मान लो कल को वो इतने की हो गई, अब 20 साल बाद इतने की हो गई, तो पूरे देश में जितने दफ्तर है, हमारी घोड़ा है, गाड़ियाँ हैं, उनको सबको जोड़ के बताते हैं कि ये 600 करोड़ है। तो फिर इनसे थोड़े चुनाव हो जाएगा। ये तो हमारे असेट है पार्टी के, कैश थोड़े हमारे पास, ये कैश थोड़े। चलिए, मुझे एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से जो मौजूदा मोदी सरकार कहती है
कि हम अभी ओबीसी की पॉलिटिक्स हो, एसटी की पॉलिटिक्स हो, एससी की पॉलिटिक्स हो, काफ़ी बड़े पैमाने पर सब ओबीसी, एसटी और एससी बने फिर रहे हैं। कहते हैं बहुजन की सरकार, मोदी जी खुद अपने को ओबीसी बता के इस देश में राजनीति करें, तो ओबीसी तो वो भी है ना, तो बहुजन की ही सरकार है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी पैदाइशी ओबीसी नहीं है। मैं आपकी बात को दुरुस्त कर दूं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे वो हैं ढांची, वो थे मतलब वैश्य समाज से थे। उन्होंने अपनी जाति को ढांची समाज जाते हैं, उन्होंने अपनी जाति को, जब चीफ मिनिस्टर थे वो, उन्होंने अपनी जाति को शामिल किया गुजरात में, और आरएसएस प्रोपेगेंडा चलाया कि देश में पिछड़े लोग रहे हैं, तो उसको पिछड़ा बना के प्रोजेक्ट किया। तो मोदी जी जो हैं वो पैदाइशी पिछड़े नहीं हैं, और जैसे जैसे लोग जाग रहे हैं, जागृति आ रही है, अब इनके सारे मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये लोग मुद्दे ला रहे हैं। जो साहब की सोच थी इस देश में 1585 की, और बहन जी जब चीफ मिनिस्टर बन गई तो मतलब पूरे प्रदेश की होगी, तो बहन जी ने कह दिया भी अब बहुजन नहीं, हम मतलब सर्जन। जब आदमी बन जाता है पूरे प्रदेश का तो फिर वो मतलब सबका होता है। एक बात आपके समाज को तो समझ में आती है ना कि कुर्सी चुनने में इन्हीं का योगदान होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से राजनीतिक दल जब इनको भड़गड़ा देते हैं, कोई ओबीसी बन के खड़ा हो जाता है, आपने कहा ना पैदाइशी नहीं है, फिर वो जब बन के आ जाते तो आपके समाज के लोग कैसे फिर मतलब उस चक्कर में कैसे फंस जाते हैं? देखिए, कोई चक्कर में नहीं आता है। जो लोग बाबा साहब को पढ़ लिया, जिन लोगों ने समझ गए, वो इस विचारधारा को जानते हैं। देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस की गोलों की मतलब हिंदुवादी विचारधारा, एक तरफ गांधीवादी विचारधारा है, और एक देश में डॉक्टर अम्बेडकरवाद की मानवतावादी विचारधारा। तीन ही विचारधारा चल रही है देश में, और जितना भी राजनीतिक ताना बाना है इन्हीं विचारधारा के ऊपर है। जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं, इंसानियत में विश्वास रखते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। जो लोग मतलब गांधीवाद में विश्वास रखते हैं वो लोग उनके साथ हैं। जो हिंदूवाद में विश्वास रखते हैं वो बीजेपी के साथ है। सारा खेल विचारधारा का है। मैं एक सवाल आपसे भी लेना चाहूँगा, आप भी यहाँ पे अपने विचार बताइए मुझे कि जब से मायावती जी ने चुप्पी साधी है, तब से अलग अलग छोटे राजनीतिक दल जो ओबीसी और एसटी और बहुजन समाज को लेके आवाज़ उठाना शुरू कर रही हैं। पहले करती रही हैं, लेकिन जब तक मायावती बोल रही थी तो एक टॉप पे थी। आज के डेट में कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी की वजह से बहुत छोटे छोटे दल उठ के आ रहे हैं। मैं एक देखो नाम क्या लेना चाहूँ, बहुत छोटे छोटे दल उठ के आ रहे हैं कि हम ओबीसी को रिप्रेजेंट करेंगे, हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये चुप्पी कब तोड़ेंगी हमारी बहन जी? शायद आपको ये पता नहीं है कि एक्चुअली क्या है कि मीडिया हमें दिखाता नहीं है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो आदरणीय बहन जी अपनी ट्वीट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, या प्रेस बुला करके अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं, चुप्पी बहन कभी, मायावती जी कभी चुप नहीं रह सकती। चुप होने के उनके स्वभाव में ही नहीं है। ये तो आप जानते हो ना, कितने आक्रोशित होकर के अपनी बात को रखती है। वही तो लोग ढूंढ रहे हैं ना, कहाँ है वो मायावती जी? नहीं, एक्चुअली क्या है बता रहा है ना, जितने प्रेस मीडिया के जो लोग हैं हम लोगों को दिखाते नहीं है। अब अडानी के उनके चैनल हैं, वो क्यों दिखाएंगे? तो मोदी जी को दिखाने का काम करते हैं ना। कुछ चैनल ऐसे हैं वो कांग्रेस को दिखाने का काम करते हैं। अब हमें नहीं दिखाते, हमारा तो मैन टू मैन मीडिया, ये सब बैठे हैं तो एक बात को अपनी पहुंचाने का पड़ता है। और ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, कभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती चुप बैठ ही नहीं सकती, और समाज के हितों में हमेशा काम करती रहती है। कहाँ जा रहा है लोगों की नजर में? हम लोग तो घूमते हैं, बात होती है तो अलग अलग समाज से बात हुई, कहते जब से मोदी जी ने उनके रिश्तेदार के ऊपर चूड़ी टाइट करी है, वो ईडी सीबीआई सब लगाना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि हम सब भ्रष्टाचारी को बिठा देंगे, तो कहते हैं मायावती जी डर के बैठी हुई हैं। आप ये बताइए, आप अपने चैनल के माध्यम सर्च करें कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कौन सा केस चल रहा है? कोई केस है क्या? कोई केस है क्या? एक भी कोई केस नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। जब केस नहीं है तो ईडी क्यों लगेगी या सीबीआई क्यों लगेगी? और फिर दूसरी बात यह है, अगर आदरणीय बहन जी को आप कहते हैं कि मतलब डरती हैं, केस तो निकाल लिया जाएगा जिस दिन खिलाफ में आएंगे। नहीं, मान लिया तुम्हारी बात हमें कि भाई कहेंगे भाई ये छापा मार देंगे, ये मार देंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर डरती तो इनकी तरह, रामविलास पासवान की तरह, रामदास अठावले की तरह, और तमाम उदित राज की तरह, और तमाम बहुजन जो चंद्रशेखर जिसकी बात कर रहे हो उसकी तरह, फिर तो उसमें शामिल हो जाती। फिर तो कोई बासु मशीन बन जाती है ना। शामिल उनको नहीं करना है उनको। सर ये राजनीति हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, शामिल नहीं करना है। बीजेपी को मायावती जी शामिल करना ही नहीं है, तो फिर उनको अलग से लड़वाना है। फिर ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि नहीं हम अकेले से लड़ेंगे। जब पार्टी हमारी बनाई तो अकेले तो लड़ेंगे ना, हमें किसी के भरोसे थोड़ी है, पर पैरों पर खड़े हैं ना। चलिए आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, अपने इस मायावती बहन मायावती जी के साथ में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन और उधर एनडीए गठबंधन, एक तरफ 36 पार्टियां हैं, एक तरफ ये 28 जो दल है, क्या लगता है कि आज के वक्त में जिस तरह की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, खास करके मैं बोलूं कि लोग कहते हैं कि बदले की राजनीति कर रहे हैं, खास करके जहां भी चुनाव होता है विपक्षियों को दबाने का काम करते हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या लगता है कि मायावती जी को सिंगल लड़ना चाहिए
या उनको भी गठबंधन में आ करके इस तरह की जो सरकार जो अत्याचार कर रही है, खासकर विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो रेड डाल रही है, अलग अलग तो लड़के देख लिया, लेकिन जिस तरह से तानाशाही, आपने कहा ना मीडिया में नहीं दिखाना और ईडी सीबीआई का रेड करवाना, इनकम टैक्स का रेड करवाना, तो क्या उनको अकेला लड़ना चाहिए या अकेले या भी मिलके इस तानाशाही के खिलाफ उनको खड़ा होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये माननीय बहन जी का अपना निर्णय है। क्या इंडिया गठबंधन हो या ये गठबंधन की जो बात करेंगे, माननीय बहन जी के अपना निर्णय है, वो करेंगी, समय समय पर करते हुए करा भी है। देखिए, पीछे 2019 में आदरणीय बहन जी ने किया ना गठबंधन, जब समय कांग्रेस से करके देख लिया, सबसे करके देख लिया ना, मगर हमारा नुकसान होता है। इसलिए माननीय बहन जी फिर भी अगर समाज चाहेगा और माननीय बहन जी से सोचेंगी तो वो करेंगी, मगर किसी के दबाव में आकर के या किसी के रहनुमाई पे या किसी को जाकर के हम चले जाएंगे भाई हमें गठबंधन शामिल करो, ऐसा आदरणीय बहन जी कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं गिराती हैं। हम अपने पार्टी अपने बल पर चलाते हैं और चलाते रहेंगे। अब अकेले लड़ने बाद अकेले लड़ेंगे और गठबंधन आदरणीय बहन जी निर्णय लेंगे तो गठबंधन से लड़ने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, कुल मिला के जैसा इन्होंने लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिया, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ये जो डायलॉग था ना, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मीडिया में दिखाया नहीं जाता। जैसे ये कह रहे हैं कि विपक्ष को मीडिया से मैं गोदी मीडिया की बात करूँ, गायब कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि बराबर की टक्कर गोदी मीडिया को दे रही है।